हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है इस टॉपिक बात करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पे, जो बहुत ही जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ओके, तो देखिए कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। कॉग्निशन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन मेंटल प्रोसेस टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंसेस सेंस एंड थॉट इज नोन एज अ कॉग्निशन। देखिए कॉग्निशन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी आपके पास है एब्जॉर्ब करने का, इन्फॉर्मेशन को जो है देर देर तक यानी जो है लॉन्ग टाइम तक जो उसको जो है स्टोर करने का, आप जो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने सेंस के हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से, उसी को हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। ओके, तो जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है उन्होंने जीन पिगेट साहब ने दिया था। ओके, तो देखिए हम लोग कुछ पॉइंट्स जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में जो थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में जान लेते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग इज एन एक्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग। क्या हमारा एक बहुत ही जो है एक्टिव स्टाइल है लर्निंग का, दैट फोकस ऑन हेल्पिंग यू लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज योर ब्रेन पोटेंशियल। आप अपने ब्रेन का जो पोटेंशियल है आप उसको कैसे जो है मैक्सिमाइज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर जो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी काम करती है। ओके, इट मेक्स इट इजियर टू फॉर यू connect new information with exciting ideas, hence deepening your memories and retention capacity। देखिए ये जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है ना, आपको बहुत ही जो आसान बनाया था किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करने में या न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्टिविटी बनाने में। यानी आप इस तरह से बोल सकते हो कि न्यू इन्फॉर्मेशन के बाद कनेक्ट करने में। ओके, और उसके साथ साथ ये है कि एग्जिस्टिंग आइडिया जो है ना फंटास्टिक आइडिया के साथ साथ, ओके, डिपिंग योर मेमोरी। डिपिंग योर मेमोरी मीन्स कि आप जो आपकी जो मेमोरी है आप उसमें कितना जो है डीपली रिटेन करते हो, अपने अंदर जो है ले जाते हो उसको, कितना जो है मेमोरी रख पाते हो उसको। ठीक है, रिटेन कैपेसिटी, आप जो जितनी आपकी कैपेसिटी है मेमोरी की, आप कितना देर तक उसे रिटेन कर पाते हो। ओके, ये आपके जो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बहुत ही हेल्प करती है। it helps it explain how internal and external factors influences an individual's mental process to supplement learning। देखिए ये क्या होता है, जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है ना, वो आपको जो एक्सप्लेन करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर को, जो इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली जो है सप्लीमेंट लर्निंग के जो प्रोसेस है लर्निंग का, उस पर आपको जो है डायरेक्ट जो है इफेक्ट कर फैक्टर बन जाता है, वो डायरेक्ट उसी के ऊपर एक्सप्लेन ही करता है। ठीक है, अब देखिए कुछ बेनिफिट है हमारे पास कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का। जैसे कि आप एनहेंस लर्निंग, जब आप कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का पढ़ोगे तो इससे जो आपको जो लर्निंग का जो प्रोसेस है आपको जो है उसको इनहेंस करेगा। ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस थ्योरी इनहेंस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वर्कर्स कैन बिल्ड अपॉन प्रीवियस आइडियाज एंड अप्लाई न्यू कंसेप्ट टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखिए ये जो लर्निंग है ना, जो लर्निंग का जो थ्योरी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी हमारे पास है, जो इनहेंस करता लर्निंग को, ये कहता है कि दिस थ्योरी इनहेंस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको जो लर्निंग है ना उसको मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए आपको जो इनहेंस करेगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वर्कर कैन बिल्ड अपॉन प्रीवियस आइडियाज। वर्कर जो बिल्ड करता है प्रीवियस आइडिया को एंड सप्लाई न्यू कंसेप्ट, उस आइडियाज को वर्कर जो बिल्ड करता है उससे जो है न्यू कंसेप्ट बनाता है जो ऑलरेडी नॉलेज में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये आपका जो है ना इनहेंस लर्निंग होता है। आपको जो बहुत ही जो है लर्निंग थ्योरी जो है बहुत ही जो है बेनिफिशियल होती है हम लोगों के लिए। ओके, देखिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए जो बेनिफिट है ना लर्निंग का वो बहुत ही जो है हमारे पास मतलब बहुत ही अच्छी है। ओके, तो देखिए सेकंड क्या है हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है बूस्ट कॉन्फिडेंट। जो हमारी लर्निंग जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो हमारे जो कॉन्फिडेंस को जो है बूस्ट करती हैं। ओके, क्या करती हैं, हमारे लर्निंग को जो है बूस्ट करती हैं। एम्प्लॉय बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन अप्रोचिंग टास्क एज दे गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू टॉपिक्स एंड लर्न न्यू स्किल्स। ओके, ये कहने का ये कहना चाहता है कि जो हमारी जो एम्प्लॉय होती है ना उसके पास जो है जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अपने आप जो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब वो टास्क को जो है ना अच्छे से करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ करता है, विथ न्यू टॉपिक के साथ करता है और न्यू स्किल्स को लर्न करता है, तो जाहिर सी बात है बूस्ट कॉन्फिडेंट हो गए। जिसके पास जो नॉलेज होंगी, न्यू न्यू टॉपिक्स को जो है कवर करेगा, उसके पास तो जो है कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएंगी। ओके, तो ये हमारा जो है सेकंड है। थर्ड है हमारे पास इनहेंस comprehension। cognitive learning improve learner comprehensions of acquiring new information। क्या होता है जो cognitive learning theory का जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है enhance comprehension, ये कहता है कि आप जब किसी चीज़ को इन्हेंस करते हो यानी किसी चीज़ को जो आप एक्वायर्ड करते हो न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना उसमें बढ़ोतरी तो होती ही होती है, आपका जो इम्प्रूविंग जो कैपेसिटी है वो अभी बढ़ जाती है। दे कैन डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू लर्निंग मटेरियल्स। क्या होता है कि जो इनहेंसिंग कॉम्प्रहेंशन है ये कहता है कि जो भी आप जो अंडरस्टैंड करते हो, लर्न करते हो, अब इसमें न्यू
डीपर के साथ करते हो, यानी आप गहराई में जाकर जो है किसी चीज़ को आप लर्न करते हो, ये कहने का मतलब है। ऑब्वियसली किसी चीज़ का न्यू लर्निंग मटेरियल का, जो भी आप मटेरियल्स लर्न कर रहे हो उसे जो है न्यू थिंग्स का। ओके, improve problem solving skills. Cognitive learning equips employees with the skills they need to be learn effectively. देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो improve problem solving skills क्या होता है कि जब आप cognitive learning theory को जब स्टडी करते हो, आप अच्छी तरह से स्टडी करते हो, तो इसमें ये पता चलती है कि आप जो है किसी भी चीज़ को, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, आप उसको जो है हैंडल आसानी से कर देते हो, अपने स्किल्स लगाकर आप आसानी से जो है कर देते हो। ओके, हेल्प लर्न न्यू थिंग्स फास्टर। आप जब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को जब पढ़ते हो तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जो है बहुत आसानी से जो है किसी भी चीज़ को जो लर्न कर लेते हो, सीख लेते हो, और उसको जो भी बहुत ढंग से और भी जो फास्ट तरीके से, मतलब जो बहुत कम समय में आप जो है किसी भी चीज़ को लर्न कर लेते हो। Through the experiences of learning, the employee will be able to recycle and use the same learning method that worked previously. क्या होता है इसमें कि जिस तरह से हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं लर्निंग का, जिससे सीखते हैं, उस सीखने के दरमियान हम लोग जो एक्सपीरियंसेस करते हैं, वो एम्प्लॉय जो है बार बार उस चीज़ को रिसाइकल करता है, बार बार यूज़ करता है, और उसी लर्निंग थ्योरी को जो लर्निंग जो मेथड है हमारा, उसको जो है यूज़ कर करके जो है आगे जो है अपना काम करते रहता है। ये देखिए बेसिकली ये सब जितने भी पढ़ने ना हम लोग जो है एम्प्लॉय को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए ही होती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का मतलब है जो लर्निंग थ्योरी हमारी ना, तो ये सीखने की जो कला होती हैं वो इसमें आती हैं। थर्ड हमारे पास टीचर्स टू फॉर्म कंसेप्ट फॉर्मेशन। जो जब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलती है कि हम जो है कंसेप्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप कंसेप्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं ताकि आपको जो लोगों को समझा भी सकें। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉग्निटिव लर्निंग कैन ऑल्सो टीच योर एम्प्लॉय टू फॉर्म अ रेंज ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट सच एज इजिली perceiving and interpreting information that could boost creativity एंड लीड टू दी इनोवेशन एट द वर्क प्लेस। इसका मतलब ये हुआ, इसके ये कह रहा है कि जब आप जो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पढ़ते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है आपको कि जो रेंज ऑफ डिफरेंस है ना कंसेप्ट का, वो आपको जो है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं, और आप जो है परसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग जो होती हैं, आप इस प्रोसेस को आसानी से जान लेते हो। ये हमारी जो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आपको सिखा देती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जो है आपको जो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, अब देखिए कि जो है जो बेनिफिट्स मिलेंगे और उसके कुछ कंपोनेंट्स भी हमारे पास है। देखिए कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, वो कंपोनेंट्स हमारे पास है, वो हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है, देखिए वो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ट्रेडिंग लर्निंग, जो ट्रेडिशनल लर्निंग था पहले का, जो ट्रेडिशनल लर्निंग मेनली फोकस ऑन द मेमोराइजेशन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अचीव मास्टरी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो पहले का ट्रेडिशनल लर्निंग थी ना, वो सिर्फ फोकस करती थी मेमोराइजेशन पे, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अचीव मास्टरी। क्या था पहले कि हम लोग जो है ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या करता था, हम लोग जो है याद करते थे हर एक चीज़ को, बट हम लोग अब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अचीव मास्टरी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में जो हम लोग मास्टरी करते हैं। ओके, the following are the fundamental aspect of cognitive learning theory। बहुत सारे जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं cognitive learning theory का। चलिए पढ़ते हैं। comprehension, memory and application। for cognitive learning theory to be efficient and benefit you, understand the reason why you are learning as a specific subject in the first place। कहा जा रहा है कि जब आप कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हो तो इससे ये फ़ायदा होती है आपको, जब जो फर्स्ट इसका कंपोनेंट्स में आती हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो है किसी भी चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में क्यों पढ़ते हो, क्या इसका रीज़न है, ये बताती हैं हमारे पास कॉम्प्रहेंशन। मेमोरी में क्या है हमारे पास कि कॉग्निटिव लर्निंग डिस्कस क्रैमिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन एजुकेशन। कहा जाता है कि जो मेमोरी में ये बात करती है कि आप उस चीज़ को क्यों पढ़ते हो जो आपको जो है एजुकेशन में बहुत कम इफेक्ट करता हो, मतलब बहुत ही जो है कम आप जो है काम करता हो। Having a deep understanding of such subject improve your ability to relate new knowledge with previous experiences और information। कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ के बारे में पढ़ो ना जो चीज़ आपको जो है सच में जो है लाइफ में काम कर सके। आप उस चीज़ के बारे में मत पढ़ो जो चीज़ जो है लाइफ में काम ना करे। ओके, एप्लीकेशन। कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प यू अप्लाई न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल्स इन लाइफ सिचुएशंस। कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का मतलब जानते हैं एग्जांपल्स होती हैं, तो एक जो कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहती हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो है बनाती हैं और कहती हैं आपको कि आप जो न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करो, आप जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको मत करो, आप न्यू इन्फॉर्मेशन को आप जो है गेन करो और स्किल्स को आप जो है गेन्स करो, अपने लाइफ के जो सिचुएशंस है उसमें आप चेंजिंग ला दो। ये हमारे कहती हैं एप्लीकेशंस में। तो ये हमारे जो है कुछ कंपोनेंट्स थे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का। अब देखो जो है प्रोसेस भी होती है इसकी, बस लास्ट है। ठीक है,
तो हमारे पास कुछ देखिए लास्ट हमारे पास क्या प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट होती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये होता है कि आप जो है ना जो भी करना चाहते हो, ओके, तो उसके बारे में सबसे पहले आप डेटा को कलेक्शन करो। जो डेटा होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कलेक्ट करो। उसके बाद इंटरप्रेटिंग। आप जो आप डेटा कलेक्ट किए हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हो, उसको आप पहले क्या करो, समझो ये क्या 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 कह रहा है, ओके। उसके बाद अटेंशन होती है। आप जो वो आपने जो डेटा को कलेक्शन कर लिया, अंडरस्टूड कर लिया, समझ लिया, उसके बाद आप उस पे ध्यान दो कि क्या जो एकदम अटेंटिव हो जाओ आप उस पे कि हाँ, क्या फोकस एकदम उस पे करने लगो कि हाँ, क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद कैटेगराइज़, आप उसे कैटेगराइज़ करो कि जो मैंने डेटा कलेक्शन किया उसको मैंने समझ भी लिया, उसके ऊपर मैंने ध्यान भी दे दिया। अब उसको व्हिच टाइप ऑफ डेटा है, मतलब कौन से टाइप का डेटा है ये, ओके। ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्विंग, आप जो है ना उसके ऊपर जो आप बार-बार देखो और सोचो को समझो कि ये क्या कह रहा है, कौन-सा जो ऑब्जर्विंग की बात कर रहा है, ये कहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं, ओके। उसके बाद होते हैं फॉर्मल जनरलाइज़ेशन। आप जो फॉर्मली इसको जनरलाइज़ करो कि हाँ, क्या ये क्या किस तरह का है, क्या करना है, आगे जो है कैसे प्रोसीड करना है। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आप जो इनपुट ले लो इन्फॉर्मेंट से, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लो, आप उसको जब प्रोसेस करोगे, मेंटल प्रोसेस करोगे, आउटपुट आपको बिहेवियर पर दिखेगा, ओके। जैसे आपको परसेप्शन में किसी के बारे में अगर परसेप्शन करना है आपको, ओके, कैसा आदमी है, कैसा बिहेवियर उसका है, क्या है, नहीं है। लर्निंग, आप जो किसी का जो है लर्निंग एबिलिटी को मेजर कर सकते हो, कितना उसकी लर्निंग एबिलिटी मेजर है। एटीट्यूड के बारे में मेजर कर सकते हो। इस सब करने के बाद जब इनपुट लोगे, प्रोसेस करोगे, आउटपुट लोगे, तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी से ये सब बहुत ही फ़ायदा होती हैं। मोटिवेशन का लेवल उसका जान सकते हो आप, ठीक है? इस तरह से कुछ होता है। तो आज का जो है वीडियो बस इतना ही था कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का। आपने जो इतना अगर लिख दिया और आपने अगर इतना समझ लिया, अगर लिख दिया, आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच।